हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। जिंद में किसान नेता राकेश टिकैत के उस बयान का असर किसानों पर होने लगा है जिसमें उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ी तो खड़ी फसल में आग लगा देंगे, लेकिन दिल्ली से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। जिंद में क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। सरकार कह रही कि 2 महीने में किसान अपने आप उठ जाएगा, फसल की कटाई होगी, किसान गांव चला जाएगा। आपको हाथ उठा के करना पड़ेगा कि एक फसल की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो खड़ी फसलों में आग लगानी पड़ेगी। हटाओ। 3 कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर किसान किस हद तक जा सकते हैं, इसका नजारा गेहूं के इस फसल पर चल रहे ट्रैक्टर को देखकर आपको लग गया होगा। ये तस्वीर जिंद जिले के जुलाना हलके के बुलकनी और राजपुरा गांव की है, जहां किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचा और लहलहाती रबी के इस फसल को बिना कुछ सोचे समझे ट्रैक्टर से रौंद दिया, यानी जुताई कर इस फसल को उखाड़ दिया। 2 एकड़ पर लगी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। किसान ने बताया कि अगर सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो अपने खाने भर की फसल छोड़कर सभी फसलों पर ऐसे ही ट्रैक्टर दौड़ा देंगे। उन्होंने बताया कि कैसे दूसरे गांव में भी एक किसान ने 2 एकड़ गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाई है। ये 2 एकड़ तो गुलकनी में, 2 एकड़ हमारा बड़ा गांव राजपुरा बहन में। तो टोटल कितनी? टोटल 4 एकड़ होगी जी। 4 एकड़ हमने जमीन गेहूं की जुताई कर दी इसकी। आगे हम इसकी अगर ये सरकार यूं चलती रही तो हम सारे अपने खाने के जो हमारे काम चलने की कोशिश को रखेंगे। हम सरकार के अगर नहीं मानी हम सारी फसल को बांध देंगे और हमारे घर जोगी जो अपने कार्यक्रम साहब की फसल रखेंगे। हमें इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। सरकार को बता दें 3 कानून तो वापस नहीं होंगे जब तक हमारा इसे कार्यक्रम हमारे प्रधान जो कमेटी का आदेश है वो कमेटी का आदेश हमारे चलता रहेगा। नहीं जी, वो चलाने करते हमारे प्रधान जो टिकट हम चलाएंगे नहीं, प्रदूषण फैलता है, देश को नुकसान होता है। हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम अपनी जुताई कर देंगे सभी फसल की। हम अपना जो ईख है वो भी सभी की जुताई कर देंगे। हम अपने जो घर वास्ते अपने खर्च वास्ते रखेंगे। हम कभी किसी को मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम अपने हिसाब का काम करेंगे, जो कमेटी का फैसला वही काम करेंगे। विरोध के इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि न सिर्फ किसान अपना नुकसान कर रहा है बल्कि देश का भी इस विरोध से भारी नुकसान होगा, क्योंकि अगर किसान ऐसे ही फसलों पर ट्रैक्टर चलाएंगे तो देश में खाद्यान्न संकट भी उत्पन्न हो सकता है। महिला किसानों का कहना है कि करीब 2.5 महीने से किसान बॉर्डर पर कानून की वापसी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला, जिसकी वजह से नाराजगी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून खत्म कराकर ही दम लेंगे। फसल ऐसे बानी पड़ गई भाई, खरीदते तो नहीं, पिछले साल की पड़ी है। हम प्रदूषण तो कर देनी, पहले कच्ची बा देंगे हमारे खाने के लिए लग रहा है। 2.5-3 महीने उड़ा किसान पड़ा ना हो गया, हम मर जाएंगे, फिर वापिस नहीं आवांगे। कानून हमारे उल्टे करवा पावांगे, इतना नहीं माना। कितने बच्चे हमारे जेल में पड़े, हम कानून भी नहीं भेदूंगा, कहाँ जा रहे हैं। पकड़े थे बिना खोट कसूर है। और मोदी उस दिन तो लंबे लंबे हाथ काटता था, भाई मन्यू कर दूंगा। आई वो दुख गया, छुप गया, पछता भी नहीं किते, कहाँ चला गया। कितने दिन हो गया हमने उड़ा पड़े ना, भूखे थे साए जाडा मैं इसी ठंड में। मोदी एक दिन 100 को दिखा दो, बॉर्डर का ऊपर है, एक दिन आके दिखा दो। जिक्र हमारे बच्चे बूढ़े इतने बड़ी उम्र के बैठे हैं और कितनी मातार बहने बैठी हैं वहाँ भूखी ते साई। बिजली भी काट दी, पानी भी काट दिया, किले भी काटे गए, तो में भी नहीं पड़न दिए हमें। तो ऐसी कौन सी नौबत आ गई तो आप ना ये फसल बनी पड़ी? या मोदी ने कर दी हमारी मोहब्बत है। ये 3 काले कानून दे दिए और क्या करेंगे? जब हमारी फसलें नहीं बगाएगी तो क्या करेंगे? तो अपने मतलब यही मोहब्बत है। ऐसे हम तो नहीं में देवांगे मंडिया। 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर जिस तरह से किसान अपनी फसलों की बलि चढ़ा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर विषय है। ऐसे में अगर इस समस्या का समाधान जल्द नहीं निकला तो इसका खामियाजा गरीबों को भूख के रूप में चुकानी पड़ सकती है। हरियाणा न्यूज के लिए जिंद से जगमेश की रिपोर्ट।